आरबीआई महंगाई कैसे कंट्रोल करती है। हम लोग इस वीडियो से ये जानेंगे कि महंगाई क्या होती है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, महंगाई क्यों बढ़ती है, ग्रोथ क्या होता है और महंगाई कैसे बढ़ती है वो। अगर हमने 2015 साल में वन पेयर ऑफ शूज़ 1000 रुपीज़ में बाय किए और अगर वही पेयर ऑफ शूज़ वही कंपनी के हम लोग को 2016 में बाय करने हो तो हमें 1070 मतलब 70 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसे ही हम लोग महंगाई बढ़ती है ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस साल आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपये डिपॉजिट करते हो और इंटरेस्ट रेट 4% है तो अगले साल आपके बैंक अकाउंट में 104 रुपये होंगे। मतलब अगर आपने कुछ मनी विड्रॉ नहीं किया और वैसे ही रखा मनी तो अगले साल 104 रुपये होंगे। मतलब देखिए ना कि इन्फ्लेशन 7% और सेविंग अकाउंट 4%। मतलब हर साल आपका आपके बैंक में रखी हुई अमाउंट का 3% रुपये लॉस होता है। 3%, 3 रुपीज नहीं, 3% रुपीज लॉस होता है। हम लोग ने यहाँ पे ना इन्फ्लेशन 7% ये अज्यूम किया हुआ है। कुछ बैंक का सेविंग अकाउंट 4% होता है, कुछ बैंक का 5%, कुछ बैंक का सेम 6%, पर मेजोरिटी बैंक का सेविंग अकाउंट जो होता है ना वो 4% ही होता है। आप आपके बैंक अकाउंट में आपको एक महीने में जितने पैसे लगते हैं उतने ही पैसे रखिए। बाकी के पैसे आप किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपको इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न दे उसे आप इन्फ्लेशन बोल सकते हो। क्या आप उसी पेमेंट में सालों साल काम कर सकते हैं क्या? वही काम और सेम पगार? नहीं ना। मतलब आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए ना। मतलब कैसे ना, अभी जैसे हर साल हम इंक्रीमेंट का वेट करते हैं, जैसे हमें हर साल इंक्रीमेंट चाहिए होता है वैसे सबको चाहिए होता है। अभी हम लोग ना हमारे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अभी 2015 में हम लोग ने कितना 1000 रुपीज़ में वो शूज़ बाय किया और 2016 में कितना 1070 में। अभी एक साल हो गया ना। ऑब्वियसली तो शूज़ एम्प्लॉयज़ का भी शूज़ एम्प्लॉयज़ भी डिमांड करेंगे कि उनका पगार बढ़ाओ, उनका पगार बढ़ाओ। तो ऑब्वियसली शूज़ कंपनी का मालिक क्या करेगा? एम्प्लॉयज़ का पगार बढ़ाएगा। एम्प्लॉयज़ का पगार बढ़ाएगा तो फिर कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो फिर कंपनी का मालिक प्रॉफिट मेंटेन करने क्या करेगा? शूज़ की प्राइस बढ़ेगा। शूज़ की प्राइस बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली हमें वो शूज़ महंगे महंगे पड़ेंगे। और इसी कारण हर साल महंगाई बढ़ती है और कभी रुकने का नाम नहीं लेती। हम लोग ने ये आगे वीडियो की एक एग्जाम्पल की तरह देखने वाले हैं। अभी हम लोग आए दिन ये बात सुनने देती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या 8% से ग्रो होने वाली है। अभी हम लोग ग्रोथ का डेफिनेशन जान के लेते हैं। ग्रोथ क्या है? दो दो तरीके से बढ़ सकता है। डेफिनेशन मतलब हम लोग ग्रोथ कैसे बढ़ सकते हैं हम लोग देखेंगे। अगर आपकी कंपनी का एक्चुअल सेल बढ़ गया तो, या फिर आपने आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाई है तो, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो, इन्फ्लेशन आपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ाई तो। अभी हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर इकोनॉमी में टोटल कस्टमर बढ़ गए तभी भी ग्रोथ होगी, इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। और अगर ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी तो भी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इकोनॉमी का ग्रोथ इकोनॉमी में टोटल कस्टमर बढ़ने से होना चाहिए। इन्फ्लेशन से हुई ग्रोथ का लाभ सिर्फ अमीर लोग, वो भी टॉप 1% अमीर लोगों का ही होता है। ठीक है। हमें हम लोग तो देखते हैं ना कि महंगाई कैसे बढ़ती है। एक हम लोग एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं जनवरी 2015 की। हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये राम ये एक दुकानदार है और वो क्या करता है, अपने दुकान में मिलने वाली सब भी वस्तुओं की कीमत बढ़ाता है। अभी श्याम जो राम से किराना माल का सामान बाय करता है, उसे क्या होगा? ऑब्वियसली पिछले महीने से ज़्यादा पैसे उसको देना देना पड़ेगा। तो इस महीने उसमें क्या उसको क्या होगा कि महीना ख़त्म होने पर उसके हाथ में कम पैसे रहेंगे। शाम के हाथ में कम पैसे रहेंगे तो फिर शाम क्या करेगा? ऑब्वियसली वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी के मालिक को बोलेगा कि मेरा पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ। पर अभी कंपनी का मालिक क्या सिर्फ अकेले शाम का पगार नहीं बढ़ा सकता? वो उसे कंपनी के पूरे एम्प्लॉयज का पगार बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। और कंपनी का ना कुछ टर्म्स रहते हैं, मतलब कैसे कभी पगार बढ़ाने का कुछ इंक्रीमेंट का एक टाइम रहता है। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि वो कंपनी का अक्टूबर में इंक्रीमेंट होता रहता है। अभी ऑब्वियसली
तो फिर अभी क्या होगा ना, शाम को जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कुछ डिफिकल्टी रहेगा महीना। मतलब कैसा ना, उसका पेमेंट्स वही रहेगा, सेम ही रहेगा, बट क्योंकि दुकानदार ने भाव वार की रहती है, किराना की माल बड़ा प्राइस बढ़ा रहती है, इसके लिए उसके हाथ में हर साल कम कम पैसे रहेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ना एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी के मालिक ने सभी एम्प्लॉयज़ का पेमेंट बढ़ाया, ऑब्वियसली तो फिर कंपनी का नाम प्रॉफिट कम होगा। और प्रॉफिट कम का होगा, प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कंपनी का मालिक क्या करेगा, वो कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ेगा। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि वो कंपनी एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो फिर कंपनी का मालिक क्या करेगा, टायर की प्राइस बढ़ाएगा। अभी राजू जो एक रिक्शा चालक है, उसे उसे भी ये सर्कल का इफेक्ट, महंगाई का इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम से, देखिए अब हम लोग अक्टूबर में अक्टूबर 15 की बात करते हैं, नेक्स्ट मंथ से रिक्शे का भाड़ा बढ़ाएगा। अभी जो राम के बच्चे जो रिक्शा से स्कूल में और क्लासेस में आते जाते रहते, उसे महंगा, उसे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर राम क्या करेगा, अभी नवंबर 2015 में अभी राम क्या करेगा, अगली साल अगले बार फिर से उसकी वस्तु की कीमत बढ़ाएगा। मतलब इधर क्या होगा, दुकानदार जिसने पहली बार वस्तु की कीमत बढ़ाई थी, उसके हाथ में महीना खत्म होने के बाद कम पैसे बचेंगे और वो फिर से प्राइस इंक्रीज करेगा। इकोनॉमी में कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता है, तो वो ज्यादा महंगाई बढ़ने का कारण बनता है, और उस महंगाई का इफेक्ट कुछ समय बाद उससे भी भुगतना पड़ता है। और इसीलिए हर साल इंक्रीमेंट होने पर भी हमारे हाथ में महीना खत्म होने पर कम पैसे रहते हैं, क्योंकि ओवरऑल महंगाई बढ़ गई होती है। थैंक यू।